हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। नीट 2025 वाले बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मात्र अब 50 दिन बच गया है। 50 दिन कहने का मतलब ये है, सबको पता है कि एग्जाम की जो डेट है 4 मई को फिक्स है। जो आपकी एग्जाम की डेट है वो 4 मई को फिक्स हो गई है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं या तैयार नहीं है, ये बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, देखा जाए तो पेपर लगभग 50 दिन बच गए हैं, 2 महीने से भी कम बच गए हैं। इसमें इतने कम समय में नीट की तैयारी करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन और एक तरीके से एक राइट वे पढ़ा जाए तो इजिली 650 मार्क्स लाया जा सकता है। अब हम इस 50 दिन के अंदर कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, क्या क्या पढ़ें कि हम अच्छे मार्क्स ला सके, इसके लिए मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूं। कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्या टाइम टेबल बनाएं, क्या क्या करें जिसमें आप इजीली 650 प्लस मार्क्स ला सके। देखिए, सभी बच्चों के लिए नीट का जो प्रिपरेशन होता है, जो इंस्टीट्यूट कराते हैं, वो अफोर्डेबल नहीं होता है। वो हाई फी की वजह से जो बच्चे हैं, सभी बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम राइट वे में जाएं तो इजीली हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तैयारी करते हुए उसको हम प्रिपरेशन करते हुए इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं आराम से आपसे कहूं कि जो सिलेबस है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका जो सिलेबस है, पैटर्न है और मार्किंग स्कीम, ये सारे सबको पता है। सिलेबस क्या करें, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें, अपने स्टडी टेबल पे चिपका दें। खासकर जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दिए हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं क्या कर रहे हो। अपने स्टडी टेबल पे मार्किंग जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें, उसे चिपका दें। उसके बाद जो मैं आपसे कहूं, मार्किंग स्कीम सबको पता है। 180 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे। जैसे बॉटनी आधा जूलॉजी होगा। तो उनमें सबके 1 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं। सबके 4 मार्क्स होंगे राइट आंसर के, सबको पता है, और -1 मार्किंग होती है नेगेटिव के। ये सबको क्लियर है। 720 टोटल होता है। 720 में अगर जनरल की 620 से लेकर के 640 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब इन 50 दिनों में हम तैयारी कैसे करें, देखें। जो तैयारी का सबसे पहले समझे हमें कि तैयारी का क्या आधार होना चाहिए। लगभग 50 दिन है, अगर हम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ते हैं तो इजीली हम 50 इंटू 10 कितने घंटे होते हैं, लगभग 500 से 600 घंटे। हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, डिवाइड बाय 4 सब्जेक्ट कितना हो गया, 150 आवर। 4 मतलब बॉटनी जूलॉजी में अलग अलग कर दिया। तो आपको जनरल के लिए तो 600 प्लस चाहिए, SC ST 500 भी लेकर आएंगे तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो बात करूं आपको, 80% NCERT पे रिवीजन रखना है। NCERT आधारित जितने डायग्राम्स हैं, जितने ग्राफ हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, सारे NCERT से आते हैं। NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आता। NCERT के अगर आप बात करें, नीट 2024 क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको, 50 के 50 क्वेश्चन NCERT से ही आए हैं। मतलब 45 क्वेश्चन सारे NCERT से आए हैं। तो बाकी जो 85% में बोल रहा हूं, आप NCERT पे रहिए। बाकी रिवीजन और मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, उसके ऊपर आप निर्भर रहे। मॉक टेस्ट कैसे होगा, कोई भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का PYQ या मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, बहुत सस्ता आता है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है बहुत सारा। उसको आप डेली रेगुलर आप पेज पे आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने मेरे गलत हो रहे हैं, कितने मुझे सही करना है, कौन सा मेरा टॉपिक वीक लग रहा है, किस टॉपिक में हमें टाइम ज्यादा देना है, किसमें कम देना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टेप 1 की,
सबसे पहले सिलेबस चेक करें। मैंने क्या बोला आपको, 11th और 12th का सिलेबस देखें, लेकिन सीबीएसई के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन नीट के अंदर है। इसमें जो बेस्ट किताबों की मैं बात करूं, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, ऑब्जेक्टिव बुक जैसे आता है एमटीजी आता है, अरिहंत आता है। फिजिक्स के लिए क्या लेंगे आप, एनसीईआरटी प्लस फॉर्मूला शीट प्लस प्रैक्टिस बुक, जैसे आपका एससी वर्मा हो गया, डीसी पांडे के सवाल हो गए, ये आप बुक रखिए। इतने बुक काफी होते हैं। टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल आप ऐसे नहीं बनाए कि मैं 2 घंटे में आज 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 1 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसे में नहीं बनाए। टाइम टेबल बनाए, सिलेबस देख ले वहां पे कि ये सिलेबस है, मैं आज ये तीन घंटे में ये टॉपिक करना है, मुझे 2 घंटे में ये टॉपिक कर लेना है। पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप टाइम टेबल बनाए, गारंटी आप अच्छा करेंगे। टाइम टेबल 3 हिस्से में बांट ले, 50% बायोलॉजी का, 25% केमिस्ट्री का, 25% फिजिक्स का। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इसके बाद स्टेप 2 की मैं बात करूं, 40 दिनों का रिवीजन प्लान बनाए। 40 दिनों का रिवीजन प्लान कैसे बनेगा भाई, सुबह 4 घंटे बायोलॉजी का कंसेप्ट और डायग्राम देखें, दोपहर में 3 घंटे केमिस्ट्री का थ्योरी और न्यूमेरिकल देखें चैप्टर वाइज, शाम 3 घंटे फिजिक्स का फॉर्मूला और प्रैक्टिस देख करें, फिर रात को 1 से 2 घंटा पिछले दिन का रिवीजन प्लस जो वीक टॉपिक है उसकी रिवीजन करें। समझ रहे हैं, मींस रात को 1 से 2 घंटा खाने के बाद आप जब भी टाइम मिलता है आपको, उस टाइम जो आप पिछले दिन पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए। रिवीजन करने से फायदा ये होगा कि आप पीछे के टॉपिक भूलेंगे नहीं, और जो आपका कमजोर टॉपिक था उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। ये आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगला मैं बात करूं सप्ताह, पहले से दूसरे सप्ताह की बात करूं, 3 से 16वें दिन की बात करूं, हाई वेटेज टॉपिक। कुछ हाई वेटेज टॉपिक है, खासकर जो कैरियोबायोलॉजी है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया आपका, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, ये हाई वेटेज टॉपिक होते हैं। इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपका नीट के अंदर आता है इन टॉपिक से। तो इन टॉपिक को आप क्या करेंगे, इस पे ज्यादा टाइम देंगे हम। अगले 3 से 16 दिन की मैं बात कर रहा हूं। फिर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस, मैकेनिज्म, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक आप ज्यादा टाइम दें और इसके पीवाईक्यू भी साथ साथ कर लेंगे। फिजिक्स की बात करूं मैं, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स, हर दिन एनसीईआरटी से 2 से 3 चैप्टर पढ़ें और 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। 50 एमसीक्यू क्या है वाले, पीवाईक्यू वाले करें। आप कोई भी एक पीवाईक्यू ले लें, बाजार में बहुत सारे पीवाईक्यू अवेलेबल हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, बट मार्केट से ले ले, बुक से ही करें। बुक रखने पे थोड़ा सा हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसके बाद 17 से 30 दिन की मैं बात कर रहा हूं, मीडियम और बाकी टॉपिक, जहां से क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं और बाकी टॉपिक जो करने हैं हमें। बात करें बायोलॉजी के अंदर, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, सेल साइकिल, ये सब कर लेंगे। फिर रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप 3 चैप्टर कब करेंगे, 17 से 30 दिन के बीच में करेंगे। 13 दिन मिला आपको, 13 दिन में इसको रिवीजन करना है। फिर आपका केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्या आता है, पीरियोडिक टेबल आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, फिर आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग, ये कर लें आप 10 से 12 दिन के अंदर ये वाला। फिर आता है फिजिक्स के अंदर, इसमें इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। रोजाना लगभग एक मिनी मॉक टेस्ट जरूर करें। मिनी मतलब 50 क्वेश्चन जरूर हल करें, या तो फिजिक्स का हो, या केमिस्ट्री का हो, या बॉटनी का हो, या जूलॉजी का हो। मिनी मतलब 1/4 आप जरूर करें, जिससे आपका जो खासकर इन सब चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है, जो एमसीक्यू है, वो जरूर कर ले। डेली करना है आपको। इसके बाद
मैं कहूं आपको सप्ताह 5 से 6, जो 31 से 42 दिन की बात करूं, रिवीजन और वीक टॉपिक पर फोकस करें। मतलब जो एनसीईआरटी की पूरी किताब है, खास करके बायोलॉजी, फिजिक्स में फॉर्मूला और न्यूमेरिक फॉर्मूला रटें, फॉर्मूला रटना पड़ता है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, कैसे, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस और एक्सेप्शंस रिवाइज करें। एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्शन से? जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर है, जो कि एक्सेप्शन आता है, वहां से क्वेश्चन आता है। हर एक रिएक्शन में एक्सेप्शन होता है, वो रिएक्शन आप कर लें। इसके बाद हर 2 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करें। हर दूसरे दिन एक 180 क्वेश्चन वाले पेपर आप जरूर करें। मैं 200 पिछले आ रहा हूं, 20 क्वेश्चन और आता है, वो ऐड हो जा रहा है बार बार। तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर करें, जिससे आपको क्या गलतियां हो रही हैं, क्या मिस्टेक हो रही है, वो पता चलेगा। इसके बाद मैं बात करूंगा आखिरी 10 दिनों के अंदर 43 से 15 की प्लान। मॉक टेस्ट हर दिन एक फुल लेंथ टेस्ट करें, 3 घंटे का टाइम करना है आपको। दूसरा, टेस्ट के बाद 2-3 घंटे एनालिसिस जरूर करें, गलतियां समझे, क्या हमारी गलतियां हो रही है, कमजोर टॉपिक को रिवाइज करें। फिर क्विक रिवीजन 48 से 49 डी पर क्विक रिवीजन करना है, कैसे, डायग्राम्स और टेबल को याद करें, जो बायो के अंदर एनसीईआरटी के अंदर बना रखी है आपको। केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले, रिएक्शंस और शॉर्ट नोट जो आपने बना रखा, उसको एक बार पढ़ें। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला शीट और हाई वेटेज टॉपिक्स एक बार देख ले। ग्राफ हो गया आपका, टेबल हो गया, जैसे डायमेग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनके डिफरेंसेस हो गए आपका। फिर आपके ग्राफ हो गए अलग अलग चैप्टर्स के, वहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं एनसीईआरटी के अंदर। फिर एक दिन पहले क्या करें, एक हल्का रिवीजन करें 2-3 घंटे का। उसके बाद कोई भी नया टॉपिक ना पढ़े, और आपका जो एडमिट कार्ड है, पेन है, आईडी है, चेक कर ले। 8 से 10 घंटे कम से कम डेली उस दिन जरूर सोए। इसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपका जो टॉपिक्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें जो सब्जेक्ट के हिसाब से कितने क्या क्या टिप्स है, देखिए बायोलॉजी के अंदर 360 मार्क्स आते हैं, 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, रट लो एनसीईआरटी को। डायग्राम्स जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, टेबल्स हो गया, ये डेली, हार्मोन्स वगैरह, ये डेली आप रिवाइज करें। फिर रोजाना 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। कहां से करेंगे भाई? ये हम कहां से करेंगे? पीवाईक्यू करें। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, नेम रिएक्शंस, कन्वर्जन याद करें। इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी की हर लाइन, जहां से खासकर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप जरूर करें। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, रेगुलर करें प्रैक्टिस। फिजिक्स के अंदर कितने आते हैं? 180 का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे फॉर्मूला रट ले। मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स पर ज्यादा ध्यान दें, यहां से क्वेश्चन रोज आता है, मतलब हमेशा आता है। डेली आप 20 से 30 क्वेश्चन जरूर करें। घर में रखकर अपने खुद के नोट्स बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करें। क्या करना है आपको? 1 घंटा, जो परीक्षा वाले दिन भी आप 1 घंटा बायो पढ़ सकते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिर फिजिक्स पढ़ते 1 घंटा 15 मिनट। इस तरह से आप इसको फॉलो करें, और 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। सुबह अगर हम बात करें मॉर्निंग में, हल्का खाना खाएं और 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर लें। गलतियों सीखें, मॉक टेस्ट जो कर रहे हैं आप, वहां पे जो गलतियां हो रही है आपको, उससे सीखें कि उस गलती को नहीं करना है। और पिछले साल के पेपर, कम से कम 5 साल के पेपर को जरूर हल करें। इसका फायदा यह होता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको पैटर्न का पता चल जाता है। अब एक और चीज ध्यान रखें, जो मैंने कहा था टाइम टेबल कैसे बनाए। सुबह 6 से 10 बायोलॉजी पढ़ ले, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया हमने, 50 एमसीक्यू कर लिया। सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक क्या करना है आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 30 एमसीक्यू। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, ये मैंने टाइम टेबल बनाया बच्चों के लिए। या फिजिक्स करें, मैकेनिक्स प्लस 20 न्यूमेरिकल डेली। रात को 8 से 10 क्या करना है आपको? जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें और मॉक टेस्ट एनालिसिस करें। ये अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, यहां से आप इजिली 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और आपको समझ में आ गया हो कैसे तैयारी करनी है।
एनसीईआरटी से स्टिक रहिए और पीवाईक्यू करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।